वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का निगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स से शुरुआत करेंगे। क्लास 6 का मैथमेटिक्स को लेके आए हैं। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ज्ञान अगर आपको चाहिए, प्रचंड रूपेण चाहिए ज्ञान, और आप चाहते हैं कि डिटेल एनालिसिस करके के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखें, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो। अगर आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं, चाहे वो NCERT फॉलो करते हैं, चाहे RD शर्मा, चाहे CBSE हो, चाहे SCSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, किसी भी जगह का बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरा कॉन्सेप्ट को देखिए, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और अगर क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, पूरा भारत में किसी भी स्कूल के हैं, आप पूरा पढ़ें। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका नोट्स जो है हम आज प्रोवाइड कर देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, उसको PDF डाउनलोड कीजिए और उसका स्टडी कीजिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग हेडिंग में दिए हैं निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, नोट्स में कम्प्लीटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए क्या करेंगे, उसको लिखने का ही प्रयास कम करें ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नोट्स में वो सेम डिटो चीज़ लिखा है, आप वहाँ से देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा भी है नोट्स में, क्या लिखा है, इन अर्लियर चैप्टर्स वी हैव स्टडीड होल नंबर। भाई इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा। क्या पढ़ा, होल नंबर। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से। 0 1 2 डॉट डॉट आगे तक जाता है। कहाँ तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है, आप बोलिएगा 0। लेकिन क्या सबसे बड़ा कोई होल नंबर है, नहीं पता, होता ही नहीं है। चलिए अब जो है होल नंबर हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। और वो कहता है कि होल नंबर तो पढ़ा ही, साथ में ऑपरेशंस ऑन होल नंबर पढ़ा हमने। ऑपरेशंस ऑन होल नंबर पढ़ा। ऑपरेशन ऑफ होल नंबर पढ़ा। इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर पढ़ने का मतलब हमने होल नंबर का क्या देखा, एडिशन देखा। क्या देखा, एडिशन, कि कैसे दो होल नंबर को ऐड करते हैं। जैसे मतलब एडिशन देखा। हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन देखा। क्या देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। किसका सब्ट्रैक्शन देखा, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन देखा। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा, भाई दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने डिवीजन देखा। क्या देखा, डिवीजन देखा, कि दो होल नंबर का डिवीजन कैसे कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत। अब हम लोग का क्या बारी है, देखिए पढ़िए। कहता है वी हैव सीन दैट द डिफरेंस ऑफ होल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। भाई आखिर जो है हम लोग होल नंबर ने पढ़ा, हम लोग होल नंबर पढ़े, तो होल नंबर में क्या कमी रह गया जो हम लोग को होल नंबर से आगे पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। हम लोग ने सबसे पहले जानते हैं कि आप नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, राइट। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पढ़ते हैं। तो क्या इतना तक ही नंबर सिस्टम खत्म हो गया, या इसके आगे भी है, ठीक है। इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज बड़ा लॉजिकली समझेंगे चीज़ों को। ध्यान से देखिएगा, कैसे देखेंगे, देखिएगा। कहता है कि अभी नोट्स में आपको लिखा है क्या, कि हम लोग ने दो होल नंबर को डिफरेंस किया। मान लीजिए हम लोग 7 को डिफरेंस किए 5 के साथ, तो आंसर 2 आया, ठीक है। हम लोगों ने 3 को 1 के साथ डिफरेंस किया, तो आंसर 2 आया। हम लोगों ने 5 को 2 के साथ डिफरेंस किया, आंसर 3 आया। तो बार बार देख रहे हैं कि जो नंबर आ रहा है ये सब होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है? देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा है, एज इट इज़ देखिए, सेम डिक्टो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। क्या लिखा है नोट्स में, पढ़िए। कहता है वी हैव सीन दैट द डिफरेंस ऑफ होल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब अगर मान लीजिए कि हम 5 - 7 करें तो क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा -2। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। मैंने कहा 1 में से 3 माइनस कर दें तो आंसर कितना आएगा, -2। क्या ये होल नंबर है? नहीं है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। मैंने 2 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आया -3। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब हमारे पास और भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो निगेटिव में आ रहे हैं, पढ़े वहाँ लिखा है आपके नोट्स में। क्या लिखा है, 9 - 5। क्या लिखा है, 9 - 5 जो कि 4 के बराबर है, सही है, होल नंबर है। 6 - 3 जो कि 3 के बराबर है, होल नंबर है, सही है। 5 - 1 जो कि 4 है, होल नंबर है, सही है। यानी सब होल नंबर है। लेकिन बट देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा है, क्या लिखा है, अगर 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 6 में से 9 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। और 10 में से 12 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है।
तो याद रखिएगा ध्यान से। तो क्या ज़रूरत पड़ा लोगों को, तो लोगों को ज़रूरत पड़ा कि भाई हम लोगों ने देखा है अभी तक, भाई देखा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 राइट, आगे बढ़ा। फिर इसमें क्या हुआ, जीरो की आवश्यकता पड़ी तो जीरो को आगे रख दिए, नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। अब क्या हुआ, जब डिफरेंस करके देखे तो कुछ ऐसे भी नंबर्स जो इसके पीछे आए, जैसे कि -1 आए, -2 आए, -3 आए राइट, और पीछे आए। तो हम लोग को ज़रूरत पड़ा ये होल नंबर का जो सिस्टम था इसको एक्सटेंड करने की तरफ, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी, और इसी एक्सटेंशन से निगेटिव नंबर हम लोग मिल पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक नया सिस्टम पढ़ेंगे। तो बाबा इंटीजर आए, इंटीजर बाबा आए और बोले कि हम आप सभी को पीछे लेके चलते हैं, पीछे की दुनिया में लेके चलते हैं और दिखाते हैं निगेटिव नंबर्स का जादू। चलिए देखिए क्या लिखा है। अब हम लोग हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या हेडिंग देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। ध्यान से देखिएगा क्या इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स में है। मैंने कहा, देखिए मैंने कहा आप जानते हैं क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, लिखा है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर राइट। नेचुरल नंबर होता है क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट राइट। फिर कहता है एटसेट्रा, वी क्रिएट न्यू नंबर्स। कहता है भाई कॉरस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट किया नया नंबर, जैसे कि -1, जैसे कि -2, -3, बहुत सारा ऐसा नंबर एटसेट्रा राइट। चलिए इस तरीके से क्रिएट किया कि तुम देखो ध्यान से, हमारे पास देखना सच दैट, तुम देखो ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है। ठीक है, तुम देखो -1 में जैसे ही 1 ऐड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसके आगे बढ़ोगे 2 आएगा, इसके पीछे जाओगे तो -2 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा। फिर इसके आगे बढ़ो तो 3 आएगा, मतलब 1 2 के बाद क्या आएगा 3 में जोड़ देते हैं, इसके पीछे -2 के पीछे -3, तो -3 + 3 आंसर कितना आएगा 0। आप समझ पा रहे हैं, मतलब आप देखिए क्या लिखा है। अब एंड सो ऑन, -1 एंड 1 आर अपोजिट टू इच अदर, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी। हमने क्या देखा, -1 और 1 जो है एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ठीक उल्टा है, जो वैल्यू वो पॉजिटिव में ले रहा है वही वैल्यू वो निगेटिव में ले रहा है, ठीक है ना, बस दोनों का अपोजिट है, दोनों का अपोजिट है। आपके नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है। अब देखिए क्या हुआ, कहता है कंबाइनिंग दिस न्यू नंबर्स, ये जो नया नंबर है यानी कौन 1 2 3 4, ठीक है ना, -1 -2 -3 डॉट डॉट और 0, ठीक है ना, इस सब को कंबाइन कीजिए। जब कंबाइन कीजिएगा तो कंबाइन के बाद क्या आएगा उसको जस्ट हम बता रहे हैं आपको, तब तक इसको नोट किया जाए। ओके चलिए, तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि भाई इसके आगे कैसे जो है इंट्रोडक्शन होगा, किसका, इंटीजर्स का। इंट्रोडक्शन तो देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए। अब हम कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देखिए नंबर्स को कैसे कंबाइन करके दिखाते हैं आपको, बड़ा आसान है, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, वेरी वेरी इजी, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। तुम बनाओगे क्वेश्चन और हो जाओगे बिजी। गाइस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, जितने भी, बाहर के साउंड को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा सेटअप कुछ इस प्रकार का है कि साउंड तो थोड़ा क्रिएट होगा ही, सॉरी फॉर दैट। चलिए देखिए अब क्या हुआ, हम सारे नंबर्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक ना। आफ्टर कंबाइनिंग all these numbers, जब सारे नंबर्स को कंबाइन किए, क्या किए, कंबाइन किए, तो कंबाइन किए तो क्या मिला हमको, पहले मिला 1 2 3 4 5 डॉट 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 राइट। फिर बेचारा पीछे गए 0 मिला, और इसके पीछे गए -1 -2 -4 डॉट 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 राइट। इन सारे नंबर्स का जो सिस्टम है इसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं,
पूर्णांक, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, दीज नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, यही नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। चलिए अब इंटीजर्स का कुछ टाइप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? टाइप। हम लोग को इंटीजर्स क्यों पढ़ी आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, और जब पीछे गए, जब सब्ट्रैक्शन किए दो नेचुरल नंबर को आपस में, तो आंसर निगेटिव में आने लगा। इसलिए नंबर सिस्टम को पीछे की तरफ एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी। इन सारे नंबर को कंबाइंस किए तो एक नया सिस्टम बना, नंबर्स का इंटीजर्स कहलाया। क्या कहलाया? इंटीजर्स। अब हम आगे देखते हैं भाई, इंटीजर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है, इसको आई प्लस, इंटीजर के ऊपर प्लस का साइन दे दीजिए, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई प्लस जब भी आपको कहे समझ जाइए कि पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए लिखा है द नंबर्स 1 2 3 4 5, मानी जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी है क्या? यही तो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। देखो लिखा है नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, तो दूसरा क्या होगा? पक्का निगेटिव इंटीजर्स। क्या क्या होगा? निगेटिव इंटीजर्स। नोट्स में आपका लिखा है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है द नंबर्स -1 -2 -3 -4, और भी होता है ना, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब एक तीसरा एक कॉन्सेप्ट है अबाउट जीरो। भाई जीरो के बारे में जान लेते हैं कि ये जीरो क्या होता है, राइट। जीरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जीरो क्या होता है। देखिएगा कैसे। मैंने कहा द नंबर ज़ीरो इज सिंपली एन इंटीजर। भाई जीरो एक साधारण एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, राइट। इट इज़ नाइदर निगेटिव, इट इज़ नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना ही ये निगेटिव है ना ही पॉजिटिव। मतलब जीरो के बारे में अगर तुमको कोई बोले कि क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, तुम बोलोगे नहीं। जीरो के बारे में कोई बोले कि निगेटिव इंटीजर है, तुम बोलोगे नहीं। लेकिन कहेगा जीरो के बारे में क्या है, तुम बोलोगे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, यानी जीरो सिर्फ इंटीजर है, ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहता है जब हम +1 +2 +3 +4 ये सब लिखते हैं, राइट। तो इसको देखने से ये तो पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? लेकिन बार बार मैथमेटिक्स में इस प्लस साइन को हम लोग कैरी नहीं करते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई भी नंबर लिखा है 1, कोई भी नंबर लिखा है 2, कोई नंबर लिखा है 3 4, तो आप साइन को कैरी नहीं कीजिए, इसको ओमिट कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना। तो बिना साइन के अगर कोई नंबर हो तो उसका मतलब हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, ठीक है। साइन बार बार कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर निगेटिव इंटीजर की बात है तो आपको -1 -2 -3 -4 ये सब लिखना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल समझ में आ गया। अब हम लोग हेडिंग देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, मतलब कोई भी इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आसान है, देखिएगा आराम से। ठीक है,
चलिए देखिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन। देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं नंबर लाइन पे। किसका? इंटीजर्स का, राइट। देखिए ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास ये जो होता है इस तरह का एक लाइनिंग, ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये जीरो जो होता है एग्जैक्ट बीच में होता है, राइट। इसके इस तरफ आधा और इसके इस तरफ आधा होता है। ये नंबर लाइन को ये इक्वल डिस्टेंस पर ये हम डॉट लाइन लेते हैं, ये तो इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है ना। अब भाई जीरो के आगे जाओगे तो पक्का 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, जीरो के पीछे जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, राइट। ठीक है। अब तुम देख सकती हो, आपको देखो क्या लिखा है वहाँ पे, है ना। पहले शुरुआत में जीरो से आगे बढ़ो तो होल नंबर है, अब इसको एक्सटेंड किया तो नेगेटिव नंबर्स मिला, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा नंबर लाइन क्या कहलाता है? इंटीजर्स। क्या कहलाता है? इंटीजर्स, ठीक है। जिसमें एवरी डॉट रिप्रेजेंट इंटीजर। देखो हर डॉट, यानी हर डॉट, इसको मान लो, ठीक है ना, हर डॉट एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। कह सकते हैं एवरी डॉट रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर। मतलब कोई भी डॉट जो है एक ले लो, वो एक इंटीजर को दिखाए। ये -2 हो गया, ये -3, ये -4, ये -5, ये जीरो भी इंटीजर होता, 2 भी इंटीजर हो गया, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन था किसका? इंटीजर्स का नंबर लाइन पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स का ऑर्डरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ORDERING, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, ध्यान से देखिए, ठीक है। पर ये क्या लिखा है आपके पास? मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो पक्का हम बताएं कि बीच में जीरो होता है, इसके आगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, राइट। देखिए लिखा भी है 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5, राइट। देखिए लिखा है, कहता है एवरी होल नंबर ऑन द राइट ऑफ ए नंबर। कहता है एवरी होल नंबर ऑन द राइट ऑफ ए नंबर ऑन द नंबर लाइन। कोई भी नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है, होल नंबर को देखो, जीरो से आगे सब होल नंबर है, जीरो से लेकर के, राइट। तो एवरी होल नंबर ऑन द राइट ऑफ ए नंबर, ये नंबर जो है, मान लो ये नंबर ले लो, ठीक ना, इस नंबर के राइट में गए, ये तो लेफ्ट है, ये राइट है। नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन वाज रिगार्डेड एज द ग्रेटर देन एवरी होल नंबर ऑन द लेफ्ट। अच्छा तुम ही देखो, ये जो नंबर 1 है, 1 के आगे हम गए 2 पे, 1 के आगे गए 2 पे, तो जो राइट में नंबर होता है, यानी ये जो नंबर 2 है, ये 2 भी एक होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। और ये 2 जो होल नंबर है, ये हमेशा अपने लेफ्ट वाले होल नंबर से बड़ा है, राइट। हर राइट वाला होल नंबर अपने लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया होगा आपको, है। देखिए लिखा है भी आपके नोट्स में, मतलब वो जो रो राइट नंबर जो भी होगा, क्या होगा? राइट नंबर, वो हमेशा ग्रेटर होगा लेफ्ट नंबर से। ये बात हम किस केस में कर रहे हैं? होल नंबर के केस में। ये बात कब कर रहे हैं? होल नंबर के केस में। सही है? कोई दिक्कत? मतलब अगर 3 है तो वो पक्का 1 से बड़ा होगा। देखिए 1 जो है वो पक्का 0 से बड़ा होगा, राइट। 0 जो है वो हमेशा -1 से बड़ा होगा, -1 जो है हमेशा -2 से बड़ा होगा। ये तो अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, ठीक है ना। ये -1 का केस छोड़ो, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना, क्या कि 0 तक ले लीजिए, ठीक है ना। होल नंबर की बातें हैं तो किसकी बातें हैं? तो होल नंबर की बात है, ठीक है। चलिए इसके आगे जो है हम लोग अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1 सेकेंड। अब बात है कहीं ना कहीं, अब देखिए ध्यान से, अब इंटीजर्स की बात आएगी। किसकी बात आएगी? इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में तुम देख रहे हो, हर राइट वाला इंटीजर जो है 0 के आगे वो लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। 0 के आगे देख लो, एक जो है 0 से बड़ा होगा इंटीजर में, लेकिन -1 ये राइट है ना, इस केस में भी देखो, इस केस में -1, ये -2 है, ठीक है ना। -1 और -2 आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक -1 दिख रहा है, एक -2 दिख रहा है,
याद करो हमेशा, देखो ध्यान से, ये राइट है ना, सॉरी ये मान लो ये -2 नंबर लेते हैं, ठीक है। इसके राइट में क्या है -1 और इसके लेफ्ट में क्या है -3। अभी क्या बोले थे कि जो भी होल नंबर है वो राइट वाला जो होल नंबर होता है अपना लेफ्ट वाला से बड़ा होता है। सेम स्थिति यहाँ भी है, -1 बड़ा होगा -2 से। क्यों? कर्ज में हमारे पास 1 रुपया है और कर्ज में हमारे पास 2 रुपया है, तो नुकसान है हमको, क्या है, तो हमारे पास फ़ायदा यहाँ है, ठीक है ना। तो ज़्यादा वैल्यू कौन है? -1। क्यों? क्योंकि -1 वाला जो नंबर होता है, कर्ज वाला जो नंबर है वो ज़्यादा है, क्योंकि घटाना पड़ा और पीछे चले गए, राइट, नंबर सिस्टम में पीछे चले गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसको रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको उतारने का कष्ट प्रदान कीजिएगा। आप चाहते हैं कि नहीं उतारे तो इसका नोट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं, आप उस नोट्स को देखिए अच्छे से और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए और किसी भी तरह के बुक को बना सकते हैं। कंसेप्ट महान होता है, कंसेप्ट को पकड़ के रखें ताकि आप इंटेलिजेंट बने। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।